आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे सांद्रता के समीकरण भी कहा जाता है। पहले हम यह देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यह बोलती है कि किसी भी सिस्टम पर उसके एरिया और उस एरिया पर जो वेलोसिटी होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। जैसे कोई भी सिस्टम है उसका एरिया और उस एरिया पर वेलोसिटी होगी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी अलग-अलग है और दूसरे पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी अलग-अलग होगी तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A1 V1 is equal to A2 and V2। दूसरे पॉइंट पर जो एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, पहले एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल रहेगा। तीसरे पॉइंट के लिए भी सेम यही रहेगा, तो कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट के लिए। ये है सिर्फ ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये जो फॉर्मूला है, ये केवल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, ठीक है। जो कंप्रेसिबल जो फ्लूइड होगा उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो हम मान लेते हैं कि एक अपने पास सिस्टम है, कोई पाइप है जिसका एरिया एक साइड पर क्या है, A1 है, और दूसरे पॉइंट पर, ये हम पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर जो एरिया है वो कितना है, A2 है। तो इस एरिया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, यहां पर जो एरिया है इस पाइप का, इस सिस्टम का, वो A1 है, और यहां पर जो एरिया होगा इसे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं A2 से। दो डिफरेंट एरिया होने के कारण इस सिस्टम में या इस पाइप में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्लूइड की चेंज हो जाती है। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा, इधर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा फ्लूइड बना लेता हूं यहां पे, जो फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है बच्चों। तो यहां जो अपने पास फर्स्ट पॉइंट है जिसे अपने 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये अपने पास कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। एरिया यहां पर A1 है, यहां पर एरिया A2 है। एरिया A1 पर जो फ्लूइड का वेलोसिटी है उसे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं V1। वेलोसिटी कितना है, V1। और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा, इस एरिया पर जो इस एरिया से फ्लूइड निकल रहा है, जिस वेलोसिटी से निकलेगा उस वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं V2 से। एरिया चेंज होने के कारण प्रेशर भी चेंज होता है और उसका जो वेलोसिटी होगा फ्लूइड का वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, एक बार हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कंप्रेसिबल है, कंप्रेस करते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे आगे जा रहे हैं तो उनके जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स दूर भी हो जाते हैं, पास में भी आ जाते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो एक बार उसका एग्जांपल लेकर चलते हैं, फिर लास्ट में हम एक केस लेंगे, कंडीशन लेंगे, वो इनकम्प्रेसिबल के लिए लेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये ओनली इनकम्प्रेसिबल के लिए है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ठीक है बच्चों। हाँ जी, हम देखते हैं कि इसका जो डेंसिटी है, जो कंप्रेसिबल जो फ्लूइड है, इसका यहां पर इस पॉइंट पर जो डेंसिटी होगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं ρ1 से, और यहां पर जो डेंसिटी होगा चेंज हो जाएगा ρ2, क्योंकि हम एक बार कंडीशन लेके आ रहे हैं, जो अपने पास फ्लूइड है ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है, उसके बाद यदि इनकम्प्रेसिबल हो तो उसके लिए हम वो कंडीशन लेकर, वो केस लेकर इस इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो डेंसिटी यहां पर ρ1 है, यहां पे थोड़ी सी डेंसिटी चेंज हो गई है जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होने के कारण, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि जो इसका मास होगा, ठीक है, t टाइम में मोशन फ्लो कर रहा है फ्लूइड, ठीक है, t टाइम में जो इसकी जो पॉइंट है, यहां से ये फ्लूइड जो इस पॉइंट पर जो फ्लूइड है t टाइम में थोड़ा सा आगे निकल गया है, तो मैं यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये फ्लूइड यहां से यहां पर आ गया है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं x1 से।
टी टाइम के अंदर जो फ्लूइड है, जो अपने पास एक बार कंप्रेसिबल जो फ्लूइड है, वो यहां से यहां पर पहुंच गया है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, x1। और यहां पर भी ऐसे ही होगा, जो फ्लूइड यहां से यहां पहुंचा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हो गया है, यहां पहुंच गया है x। क्योंकि सिंपल सा पता है, फ्लूइड जो है वो मोशन कर रहा है, फ्लो कर रहा है। फ्लो करने से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x1 हुआ है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है ना, एरिया बड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर कम हो गया है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ A2 एरिया है, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका x2 हो गया। हाँ जी, अब देखते हैं कि यहां से जो फ्लूइड यहां से यहां तक फ्लो किया है उसका जो मास होगा वो होगा m1। और यहां पर जो फ्लूइड यहां से यहां तक फ्लो किया है, इसका जो टोटल जो फ्लो किया है, आगे गया है, डिस्प्लेस्ड हुआ है थोड़ा सा आगे, इसका जो मास होगा इसे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं m2 से। तो देखा जाएगा कि यहाँ जो सिस्टम है अपने पास, जो हमने पाइप बना रखी है यहाँ पर, तो मास इसका यहाँ से यहाँ तक जितने फ्लूइड का जो मास होगा उतना ही मास m2 का होगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो m1 जितने मास का फ्लूइड यहां से यहां पहुंचा है उतने ही मास का फ्लूइड यहां से यहां, मतलब कि x1 डिस्प्लेस्ड के लिए जितना मास फ्लूइड आगे गया है, x2 डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्लूइड जो m2 मास है, दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं कि जो m1 है वो इक्वल होगा m2, दोनों का जो मास होगा फ्लूइड का वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ये कौन सा फ्लूइड मानकर चल रहे हैं, एक बार हम कंप्रेसिबल फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। जिस कारण इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई, ρ1 यहाँ पर कितना हुआ है, ρ2। हाँ जी बच्चों, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ρ इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। Then m is equal to mass is equal to rho into क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। देखो वॉल्यूम क्या हो गया है, rho into वॉल्यूम, ये किसके इक्वल हो गया है, मास के इक्वल हो गया है। तो हम यहां पर जो मास है इसे हम लिख सकते हैं rho 1, डेंसिटी कितना है यहाँ पर, rho 1 है, एंड जो वॉल्यूम होगा इसका, ठीक है, वो कितना होगा, V1। कंप्रेसिबल है ना बच्चों, इसलिए तो वॉल्यूम कितना है, V1। उसी तरह हम दूसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ पर जो मास है वो कितना है, m2 है, तो डेंसिटी कितना है इस पॉइंट पर, ρ2, एंड जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, V2। कंप्रेसिबल है ना, इसलिए, ठीक है बच्चों। तो m इज इक्वल टू rho v, देन m इज इक्वल टू क्या हो गया, rho v। ये तो है फर्स्ट पॉइंट के लिए, ये क्या है, सेकंड पॉइंट के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो जो वॉल्यूम होता है यहां पे लिख देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इनटू क्या लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखते हैं कि जो एरिया है वो कितना है, फर्स्ट पॉइंट के लिए A1, और यहां पर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, फ्लूइड आगे गया है t टाइम के लिए, वो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, x1 डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो हम यहां पर लिखेंगे ρ1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कितना मिला हमें, A1 फर्स्ट पॉइंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x1 इज इक्वल टू, चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। यहां पर हम देखेंगे एरिया कितना है बच्चों, A2, एंड डिस्प्लेस्ड कितना हुआ है, फ्लूइड आगे कितना गया है, x2 डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, ρ2 इज A2, एरिया सेकंड पॉइंट पर कितना है, A2 है, और डिस्प्लेस्ड कितना हुआ है, x2, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है यहां से यहां पहुंचा है वो t टाइम के लिए पहुंचा है,
और वेलोसिटी कितनी है इस फ्लूइड की जो फ्लो कर रहा है, किस वेलोसिटी से कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है, एरिया चेंज होने के कारण वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 है। सेकंड पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x2 हुआ है। यहां से यहां तक जो फ्लूइड है यहां से यहां तक फ्लो कर चुका है, कितने टाइम के लिए, टी टाइम। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रो 1 A1 displacement is equal to velocity into time, and यहाँ पर हम देखेंगे रो 2 A2 displacement is equal to velocity, सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, v2 है, और इसका जो टाइम हुआ है, मतलब कि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होने का जो टाइम है वो कितना है बच्चों, t। हाँ जी, तो दोनों ही साइड में जो t है वो एक इक्वल है एक दूसरे के, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो अपने पास जो आया है वो आएगा रो 1 A1, ठीक है, एरिया है A1 एंड वेलोसिटी कितना है v1, और सेकंड पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो रो 2 है, और एरिया सेकंड पॉइंट का A2 है, और वेलोसिटी कितना होगा, v2 हो जाएगा। यहां से हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट पर डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी, डेंसिटी इसका इस फ्लूइड का फर्स्ट पॉइंट पर जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी, और सेकंड पॉइंट पर डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी, इन तीनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। यदि हम कोई थर्ड पॉइंट यहां भी कंसीडर करें तो उस पॉइंट पर डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी तीनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के, तो प्रोडक्ट रहेगा एक दूसरे के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो अपने पास कंप्रेसिबल जो फ्लूइड है, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसके लिए डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हर पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर रो ए एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके लिए, कंप्रेसिबल, जो कंप्रेस करता है फ्लूइड उसके लिए। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फ्लूइड हो जो इनकंप्रेसिबल हो, जैसे हम बात करते हैं वाटर की, है ना। जो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो उनके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसी रहेगी, तो फॉर इनकंप्रेसिबल, फॉर कंप्रेसिबल के लिए हमने फाइंड कर लिया, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करें तो एक कंडीशन लेते हैं, एक केस लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड है जो कंप्रेस नहीं होगा, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। जैसे वाटर की अपने बात करें तो यहां पर जो इसकी डेंसिटी होगी, इस पॉइंट पर जो इसकी डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, रो, क्योंकि कंप्रेस नहीं कर रहा, डेंसिटी, एरिया चेंज होने के कारण डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, एरिया चेंज तो हो रहा है बट इस पॉइंट पर जो भी इस फ्लूइड की डेंसिटी होगी, कौन सा फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल। ठीक है, जो यहां पर इस पॉइंट पर डेंसिटी होगी वही डेंसिटी इसी ही पॉइंट पर होगी, एरिया का इसको कोई मतलब नहीं होगा। इसको बोलते हैं इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होता ऐसा फ्लूइड। ठीक है, हाँ जी। तो डेंसिटी क्या रहेगी इससे, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो अपने पास आएगा रो, एरिया कितना है A1, वेलोसिटी कितना होगा V1। एरिया तो चेंज नहीं है, एरिया चेंज होने के बाद वेलोसिटी भी चेंज होगा, बट डेंसिटी सेम है इस पॉइंट पर एंड इस पॉइंट पर। कौन से फ्लूइड के लिए बच्चों, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ठीक है, हाँ जी। तो रो A1 V1 इज इक्वल टू, डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा, इनकंप्रेसिबल के लिए A2 एंड V2। अब क्या होगा बच्चों, रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो यहां पर हमें इक्वेशन मिलेगा a1 v1 is equal to a2 and v2। यह है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। यदि कंप्रेसिबल अपने पास फ्लूइड हो तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही होगा। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज हम करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।